मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। तुम मेरे प्रिय, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास कौन है और कौन नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हो और जीवन में बदलाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हो। तुम अपने उत्थान के लिए तैयार हो और इस मार्ग में यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संदेश देता है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो तो दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अगर मैं तुम्हें कोई चुनौती देती हूँ तो साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मदद करती है और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। परंतु मेरे प्रिय, इस कनेक्शन को स्थापित करने में तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ही दिन में तुम मोहमाया से बाहर नहीं निकल सके। पहले तुम्हें भी भीड़ में घिरे रहने का सुख था, लेकिन समय के साथ तुम धीरे धीरे सबसे दूर होते गए। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया और बहुत कुछ खोया भी, लेकिन एक दिन तुम मुझसे जुड़ गए और खुद को पहचान लिया। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हुआ और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब आत्मा की यात्रा को पूरा करना है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तुम उन शक्तियों से जुड़ने जा रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। यह शक्तियाँ तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारी किस्मत ने इन्हें तुम्हारे लिए लिखा है। प्रार्थना में आस्था बनाए रखो, क्योंकि इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की अधिक आवश्यकता होगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है, बस अब रुकने का समय नहीं है। अब तुम्हें पूजा और साधना में और अधिक लगन से कार्य करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक बदलाव होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नया रूप देंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम एक नई शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए तुम एक मजबूत कवच प्राप्त करोगे। तुम जिन लोगों से प्रभावित होते थे वे अब तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। अब तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर आकर अपनी सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे वे अब तुम्हारे सफलता की कहानी सुनाएंगे। हर चीज अब तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है। तुम्हें इन बदलावों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए पर्याप्त है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम, तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अक्सर हम बाहर की दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की गहराई को समझो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। आत्मविश्वास का महत्व। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे हर कदम में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। याद रखो, आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। धैर्य और सहनशीलता। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। तुमने अब तक जो सहन किया है वह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। अपने भोजन, व्यायाम और आराम पर ध्यान दो। याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। परिवार और संबंधों का महत्व। तुम्हारे जीवन में परिवार और मित्रों का एक विशेष स्थान है। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो और उन्हें सहेज कर रखो। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने संबंधों में जगह मत दो। सपनों को साकार करने का समय। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझने मत दो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें पाने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। समय की कीमत समझो। समय सबसे कीमती चीज है।
इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। हर दिन को इस तरह जियो मानो यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। समय को सही दिशा में लगाओ और देखो कि यह तुम्हारे लिए कैसे चमत्कार करता है। प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति के साथ जुड़कर तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। सुबह की ताजी हवा में सांस लो, पेड़ों की छांव में बैठो और पक्षियों की चहचहाहट सुनो। यह सब तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करेगा। संकल्प और प्रेरणा। तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हें एक नया संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। खुद से वादा करो कि तुम हर मुश्किल का सामना करोगे। तुम्हारे संकल्प तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगे और तुम्हें हमेशा प्रेरित करेंगे। आभार व्यक्त करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करो। हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सीखो। यह आदत तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगी और तुम्हें खुशी का अनुभव कराएगी। भविष्य की तैयारी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी। अपने हर दिन का सदुपयोग करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जब तुम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। जीवन का अर्थ समझो। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सीखना, अनुभव करना और आगे बढ़ना है। हर दिन को एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान में रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं। याद रखो, एक हीरा भी तब तक अपनी चमक नहीं दिखाता जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह एक बहुमूल्य हीरा है। तुम्हें तराशने के लिए जो परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है, जानती हूँ, मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं, और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से आपका मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी और जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो आपके प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा, और जो आपके सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। आप अब अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूम रही हैं, वह किसी के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को जलाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह आशीर्वाद है जो तुम्हें संपन्नता, शांति और प्रेम के साथ भर रहा है। इसलिए कभी भी अपने इस वरदान को छोटे छोटे मनुष्यों की ईर्ष्या या उनकी तिरस्कृत भावनाओं से प्रभावित मत होने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी साधना, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शुद्ध हृदय का फल है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे कुछ परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और प्रकाश को नहीं देख पाते, जो तुम्हारी उपलब्धियों से जलते हैं,
जो तुम्हारे उजाले की चमक से खुद को खोखला महसूस करते हैं और इसीलिए वे तुम्हारे प्रति छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। वे तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारे कदमों की छाया बनकर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे गुपचुप बातें करते हैं, तुम्हारे नाम की गलत अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे कर्म निर्मल है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनके झूठ और छल को पहचान लेते हो, उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो, जो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह सब वर्षों से चलता आ रहा है और तुमने इसे महसूस भी किया होगा। बचपन से जब तुमने इनके व्यवहार में छुपी हुई अस्वीकृति को जाना होगा, जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं, उनकी सोच सशंकित है, वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं, उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है जो तुमने बनाए रखी है। वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है, वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो, इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं।
इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, अब समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ना होगा और उसे उस दिशा में ले जाना होगा जहां तुम्हारे लक्ष्य और उद्देश्य तुम्हारी सफलता के रूप में सामने आएंगे। तुम्हारी यह यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि यह दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश होगी जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे सामने जो अवसर आ रहे हैं वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। इन अवसरों का सही उपयोग कैसे करना है यह तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी पर निर्भर करेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा से निरंतर मार्गदर्शन मिलेगा और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस नए अध्याय में प्रवेश करते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का समय नहीं है, बल्कि यह समय है अपने आसपास के लोगों को भी अपनी रोशनी से आलोकित करने का। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस संसार में एक उच्च उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हारी ऊर्जा, ज्ञान और साधना से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना होगा। तुम्हारी दिव्यता केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं है,
बल्कि यह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए है। तुम जिन लोगों के संपर्क में आओगे, उन्हें भी तुम्हारी सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो संघर्ष किया है, वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए था, लेकिन आगे का सफर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हें अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को पूरा करना है। तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जहां से तुम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हो। इस दिशा में सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी शामिल होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना होगा, चाहे कैसी भी चुनौती क्यों न आए। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें सही समय पर मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो बड़े निर्णय आने वाले हैं, वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रखेंगे। इसलिए अपने हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि यह निर्णय तुम्हारे भविष्य को संभालेंगे। तुम्हारे पास जो अवसर हैं, वे अनंत हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही है, यह तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें बताएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने डर, संदेह और सभी नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से त्याग देना है। अब तुम्हारे पास सिर्फ सकारात्मकता और विश्वास होना चाहिए। यह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे और अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां से तुमने हमेशा देखा था। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर निर्णय में। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, मुझसे बात करो, अपनी साधना करो और मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है। आगे बढ़ो बिना किसी डर के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हो, तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें